Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question from the play School for Scandal written by Richard Sheridan. And today is the plot construction of the play The School for Scandal. And before this I have completed two questions. The one is anti-sentimental comedy and the one is one more question is there. You can watch these videos also. So let's start. Richard Sheridan, rightly regarded as the greater and the most popular writer of English comedy after Shakespeare. As a literary man, his wit sparkled through his brilliant comedies for which we remember him even today. कि इनके जो लिटरेरी वर्क है उसमें जो इनकी कॉमेडी है जो स्पार्क करती हैं उसी की वजह से हम आज तक इनको याद रख रहे हैं, रिमेंबर करते हैं. अकॉर्डिंग टू नेटल्टन, शेरिडन स्टैंड्स टुडे इन इंग्लिश ड्रामा सेकंड ओनली टू शेक्सपियर. विदाउट प्लॉट अ प्ले कैन नॉट एग्जिस्ट and whatever the playwright has to convey as the theme is to be conveyed only through with various actions connected logically, making it an organic whole. इसमें कहते हैं कि जो प्ले है वो बिना प्लॉट के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जो भी प्ले राइट को कन्वे करना होता है वो किसके थ्रू कन्वे करता है? एक्शंस के थ्रू जो लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, एंड मेकिंग इट एन ऑर्गेनिक होल. और इसी से एक पूरा जो प्ले का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है इन्हीं एक्शन से. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द प्लॉट इज द बैकबोन ऑफ द प्ले. Sheridan's The School for Scandal deals with one of the basic ingredients of comedy, that is the difference between appearance and reality. तो शेरिडन का ये जो प्ले है इसमें कॉमेडी का ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि रियलिटी से जो दिखता अपीयरेंस जिसकी अलग है और रियलिटी जिसकी अलग है, दोनों में डिफरेंस है अपीयरेंस और रियलिटी में. शेक्सपियर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो ये चीज़ तो शेक्सपियर ने कही है. देर आर टू प्लॉट्स इन द प्ले विच हैव बीन प्रॉपरली इंटीग्रेटेड. इसमें टू प्लॉट्स हैं. In the first plot, we come across those people who are in the habit of slandering. Slandering होता है किसी दूसरे के बारे में बुरा भला बोल के उसकी बदनामी करना, दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके उसकी बदनामी करना. In the second plot, there is the story of rivalry between two brothers, Joseph and Charles. दूसरे प्लॉट में क्या है कि इन दोनों ब्रदर्स की राइवलरी को शो किया गया है, जोसेफ और चार्ल्स की राइवलरी को शो किया गया है. दे आर राइवल्स टू ईच अदर इन देयर परस्यूट ऑफ अ गर्ल नेम्ड मारिया. अब मारिया को लेके वो दोनों एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं. जोसेफ सीम्स टू बी अ मॉडल ऑफ डेकोरम. डेकोरम का मतलब मैनर्स, गुड मैनर्स. और एज सर पीटर पुट्स इट, अ मॉडल फॉर द यंग मैन ऑफ द एज. और सर पीटर दो से क्या कहते हैं? अ मॉडल फॉर द यंग मैन ऑफ द एज बिकॉज ऑफ हिज डेकोरम. चार्ल्स अपीयर्स रेकलेस. रेकलेस मीन्स केयरलेस. चार्ल्स appears reckless and irresponsible. In Sir Peter's opinion, he has frittered away all the qualities that he possessed. तो चार्ल्स जो पीटर क्या कहते हैं, पीटर का क्या ओपिनियन है? फ्रीटर मतलब बेकार कर दी, कि उसने वो सारी क्वालिटी जो उसके अंदर थी वो सारी क्वालिटी अपने आप की बेकार कर ली. ही हैज़ ऑल्सो वेस्टेड ऑल द मनी ही इनहर्टेड फ्रॉम हिज फादर. कि वो फादर से जो भी उसकी मनी मिली थी उसको वो भी उसने सारी वेस्ट कर दी. बोथ ब्रदर्स विश टू मैरी मारिया, द वेल्दी वार्ड ऑफ सर पीटर टीजल. मारिया जो है सर पीटर टीजल की एक वार्ड है जिसको सर पीटर टीजल पाल रहे हैं. मारिया इज इन लव विद चार्ल्स एंड ही विद हर, बट जोसेफ हैज़ हिज आइज ऑन हर वेल्थ. Sir Peter will not allow Maria to marry Charles. He dislikes Charles
फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो सर पीटर तो उसके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से उसे लाइक नहीं करते, इसलिए वो नहीं चाहते कि मारिया से चार्ल्स की मारिया से शादी हो। नाउ जोसेफ एंड लेडी स्नीरवेल सर्कुलेट्स फॉल्स स्टोरीज अबाउट चार्ल्स। अब वो क्या करते हैं, जोसेफ और लेडी स्नीरवेल जो है चार्ल्स के अगेंस्ट फॉल्स स्टोरीज को सर्कुलेट कर देते हैं। द फैक्ट इज दैट जोसेफ हिमसेल्फ इज फ्लर्टिंग विद लेडी टीजल एंड वांट्स हर टू मेक हिज मिस्ट्रेस। लेकिन जोसेफ जो है वो भी उसके साथ फ्लर्ट करता है, टीजल के साथ उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, द प्ले इज characterized by a dazzling glitter of wit. Joseph persuades Lady Teazle to visit his house. Sir Peter and Charles also call at Joseph's house unexpectedly. जोसेफ जो है लेडी टीजल को मजबूर करता है, मतलब उसे कन्विंस करता है कि वो उसे घर आए, और उसी टाइम पे सर पीटर और चार्ल्स भी अनएक्सपेक्टेडली चले जाते हैं। इन व्हाट इज पॉपुलरली known as screen scene, Joseph is finally exposed as his relation with Lady Teazles revealed to all concerned. अब जो है जोसेफ का टीजल के साथ जो रिलेशन होता है वो सबके सामने रिवील हो जाता है। जोसेफ इज़ रिवील्ड एज द hypocrite. Joseph is revealed as the hypocrite he is. In this way, the action of the play also demonstrate the deceptiveness, malice and unreliability of the slanderers. तो इस तरह से इस एक्शन से क्या होता है, इस प्ले में जो धोखेबाजी है वो डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है, जो बुराइयां हैं, मैलिस मतलब जो बुराइयां हैं, जो अनरिलायबिलिटी है उन स्लैंडरर्स की, जो बदनामी फैलाते हैं उन लोगों की अनरिलायबिलिटी भी इसमें डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है, सबके सामने आ जाती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन and yet it is skillfully constructed. The two plots are connected with the main theme. All that glitters is not gold. अब ये दोनों ही प्लॉट किस थीम से कनेक्टेड हैं, इस कोटेशन से, all that glitters is not gold, मतलब जो भी किसी के बारे में बताया जाए, इन अदर सेंस ऐसे हम ले सकते हैं कि जो भी किसी के बारे में बताया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, और या फिर जो भी अपना बिहेवियर अच्छा शो करता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच में अच्छा हो। एंड दैट नेवर बिलीव वट इज़ सेड, यही है कि वो जो भी कहा जाता है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, या जो भी आपको अच्छा दिखता है एक बार बाहर से उस पर वो गोल्ड नहीं हो सकता। द स्लैंडरर्स आर ऑलवेज इंडल्जिंग इन मैलिशियस गॉसिप एंड दे टेक प्लेजर इन मेलिग्निंग ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। जो स्लैंडरर्स हैं, जो बदनामी फैलाने वाले हैं, वो हमेशा इस बुराइयों में इंडल्ज रहते हैं, इस बदनामी करने वाली गॉसिप में इंडल्ज रहते हैं, और वो प्लेजर लेते हैं दूसरों की बदनामी करने में। एज सर पीटर पुट्स इट, अ कैरेक्टर डेड एट एवरी वर्ड। व्हेन वी गो थ्रू द स्कैंडल्स gossip, we find so many stories of scandals nature, but as far as the plot construction is concerned, it is related with the scandals story of Charles। तो ये जो प्लॉट है इसमें हमें बहुत सारी स्कैंडल स्टोरीज मिलती हैं, लेकिन जहाँ पे प्लॉट कंस्ट्रक्शन को कंसर्न करके अगर देखा जाए तो इट इज़ रिलेटेड विद द स्कैंडल्स स्टोरी ऑफ चार्ल्स की स्कैंडल स्टोरी से ये रिलेट करता है। जोसेफ एंड लेडी टीजल, जोसेफ एंड लेडी स्नीरवेल विच दे हैव सर्कुलेटेड अगेंस्ट चार्ल्स। तो एक जो मेन स्कैंडल स्टोरी किससे रिलेट करती है, स्टोरी ऑफ चार्ल्स की है, जो कि जोसेफ और लेडी स्नीरवेल है, उन दोनों ने सर्कुलेट कर रखी है चार्ल्स के अगेंस्ट। तो ये इसमें एक मेन स्टोरी मिलती है स्कैंडल की। देयर आर अदर characters like Sir Benjamin Backbite and Mr. Crabtree, who are expert in spreading scandal stories. अब ये दोनों भी scandal stories को spread करने में expert हैं। We learn through the play that both Joseph and Sneerwell have their own interest in defaming Charles' image. Defaming मतलब बदनामी करना। Lady Sneerwell and Joseph have their own selfish access to gain। Selfish access to gain ये एक
ईडियम है इसका मीनिंग है कि अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ काम करते रहना, कुछ ऐसे काम करना जिसमें मेन मोटिव हो स्वार्थ का। द मेंबर्स ऑफ द स्कैंडल कॉलेज कीप देम इन डिस्टार्टिंग एंड ट्विस्टिंग द फैक्ट टू द एक्सटेंट। डिस्टॉर्टिंग होता है बिगाड़ना। तो ये जो मेंबर हैं, ये स्कैंडल कॉलेज के जो मेंबर हैं, उनका क्या काम है? फैक्ट को ट्विस्ट करना और उसको डिस्टॉर्टिंग करना, बिगाड़ना। टू द एक्सटेंट दैट अंडर प्रेशर फ्रॉम सर पीटर मारिया स्टॉप्स मीटिंग चार्ल्स। इतना फैला दिया कि सर पीटर के प्रेशर में मारिया ने चार्ल्स से मिलना ही छोड़ दिया। देर आर एट लीस्ट 3 scenes in malicious gossip, and it is against this background of scandal mongering that the main drama of the rivalry of the two brothers for the hand of Maria is played out. तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 सीन्स हैं इस मेलिशियस गॉसिप के। इट इज़ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, और ये स्कैंडल मॉन्गरिंग के बैकग्राउंड के अगेंस्ट है। दैट, और ये क्या है? दैट द मेन ड्रामा ऑफ द राइवलरी, ये जो मेन ड्रामा, जो राइवलरी चल रही है दोनों ब्रदर्स की मारिया के हैंड के लिए, इसका प्ले आउट होना, मतलब इसको शो करना, यही एक ऐसा स्कैंडल है, ऐसे स्कैंडल गॉसिपिंग है जो स्कैंडल मॉन्गरिंग के बैकग्राउंड के अगेंस्ट जाती है। Joseph wants to marry Maria, however, he flirts with Lady Teazle, and soon they become lovers. But the picture becomes clear when Charles confesses, unaware of the presence of Sir Peter and Lady Teazle, that he has no inclination nor any affair with Lady Teazle. तो अब क्या होता है? एक स्क्रीन सीन होता है जिसमें ये दोनों छुपे होते हैं, सर पीटर और लेडी टीजल, और इस चार्ल्स को नहीं पता होते, छिपे हैं। तो वो क्या डिक्लेरेशन कर देता है? वो कहता है कि मेरा लेडी टीजल के साथ ना तो कोई रिलेशन है, ना कोई अफेयर नहीं है, कोई उससे संबंध नहीं है, कोई उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन या इंक्लाइनेशन कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, इन द कैरेक्टर पोर्ट्रेल ऑफ लेडी टीजल, शेरिडन हैज़ अडॉप्टेड अ रियलिस्टिक अप्रोच। Such then is the gulf between appearance and reality, between what is being said, what is actually state of affairs is. तो ये एक गल्फ आता है, गैप आ जाता है, एक अपीयरेंस और रियलिटी में गैप है कि क्या तो कहा जाता है और एक्चुअल में क्या रियलिटी क्या है और कहा क्या जाता है, इस चीज़ के बीच में। ऑल द स्कैंडल स्प्रेड बाय लेडी स्नीरवेल एंड जोसेफ about the relationship between Charles and Lady Teazle stand concealed, and it becomes clear that Charles was interested only in Maria. तो ये जो सारे जो स्कैंडल फैलाए जाते हैं जोसेफ और लेडी स्नीरवेल के द्वारा चार्ल्स के अगेंस्ट, वो सारे टीजल स्टैंड कंसील्ड, वो छुपाए जाते हैं, एंड इट बिकम्स क्लियर, बाद में क्लियर हो जाता है कि चार्ल्स तो सिर्फ और सिर्फ मारिया में ही इंटरेस्टेड है। जोसेफ्स हिपोक्रेसी स्टैंड्स ओपनली एक्सपोज्ड। अब जोसेफ जो अपने आप को एक गुड मैनर वाला इंसान शो करता है, ये जो बाहर का दिखावा जो करता है, हिपोक्रेसी मतलब बाहर से कुछ और दिखाना, तो ये करता है, वो सबके सामने ओपनली एक्सपोज हो जाता है। हिज ट्रू कलर विच ओनली लेडी स्नीरवेल न्यू आर अनवेल्ड बिफोर लेडी टीजल, चार्ल्स एंड सर पीटर। तो ये जो वो उसका जो ट्रू कलर है, मतलब रियलिटी जो उस पर्सन की है, एंड विच ओनली लेडी टीजल न्यू, जो कि सिर्फ अभी तक लेडी स्नीरवेल, यहाँ पे लेडी स्नीरवेल है, सॉरी, जो लेडी स्नीरवेल ही जानती थी, अब वो सबके सामने, लेडी टीजल के सामने, चार्ल्स के सामने और सर पीटर के सामने अनवेल्ड हो जाती है, मतलब सबके सामने उजागर हो जाती है। हु हैज़ ऑल्सो एक्नॉलेज्ड हिम एज एन एपिटमी ऑफ वर्च्यू, और उन सबके सामने वो एक्सपोज हो जाती है, जो कि वो उसको क्या मानते थे, एक अच्छे गुणों का सिंबल उसको मानते थे, एपिटमी, अच्छे गुणों का उसको सिंबल मानते थे। सबके सामने ये चीज़ एक्सपोज हो जाती है। जोसेफ की सबके सामने रियलिटी आ जाती है। द थीम ऑफ
appearance versus reality finds a comic illustration in another way also. Sir Oliver goes to meet his nephew Charles, and is introduced to him as Mr. Premium. चार्ल्स से मिलने सर पीटर जाते हैं और अपने आप को सर ओलिवर जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर प्रीमियम से. चार्ल्स टेक्स हिज अंकल टू बी अ ब्रोकर एंड सेल्स हिज फैमिली पोर्ट्रेट टू हिम विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ मिस्टर प्रीमियम. Afterwards, he goes into disguise of Mr. Stanley to meet his other nephew Joseph, and Joseph, taking his uncle to be a needy relative by the name of Mr. Stanley, get rid of him as quickly as possible. बाद में वो किससे मिलने जाता है? जोसेफ से. इस बार वो स्टैनली बन के जाता है और वो उसको एक रिलेटिव समझता है, एक ज़रूरतमंद उसका रिश्तेदार मानता है और क्या करता है, जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाने की वो कोशिश करता है. सर ओलिवर हैज़ डिस्कवर्ड दैट चार्ल्स, इन स्पाइट ऑफ हिज अपेरेंट रेकलेसनेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ काइंड एंड बेनिवोलेंट एट हार्ट. तो वो ये देखता है कि चार्ल्स जो है, भले ही वो रेकलेस है, बेपरवाह है और इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दयालु है और उदार है, हार्ट से, बाय हार्ट, दिल से. वाइल जोसेफ इज़ अनग्रेटफुल, जबकि जोसेफ जो है अनग्रेटफुल है टू द अंकल हु हैड सेंट हिम मोर मनी, जो उसे जिसको कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा दिया करता था. वाइल जोसेफ इज़ अनग्रेटफुल टू द अंकल हु हैड सेंट हिम मोर मनी. द लास्ट सीन ऑफ द प्ले combines two plots in one. The final scene starts with Lady Sneerwell and Joseph. Lady Sneerwell is very upset because of Joseph's irresponsible behavior, but he manages to pacify her anger. He also suggests that she should take Mr. Snake into confidence regarding this matter. वो ये सजेस्ट करती है कि स्नेक को भी अपने मैटर में कॉन्फिडेंस में ले लो. She is agreed to do so. We find a close contrast between the appearance and reality when both the surface brother use physical force in order to throw Mr. Stanley out of the ark. But when they come to know the truth that he is their uncle, they start discussing the love affair of Maria and Charles. But Joseph comes out with his own opinion and says that Lady Sneerwell has a genuine claim in this regard. कि इस चीज़ के लिए हम लेडी स्नीरवेल को जेन्युइनली क्लेम कर सकते हैं. Then Sneerwell comes and claims that Charles has promised to marry her. अब ये क्या कहती है कि चार्ल्स ने प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ, लेडी स्नीरवेल के साथ शादी करेगा. बट मिस्टर स्नेक एक्सपोजेस द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हर, लेकिन जो स्नेक है वो उसे एक्सपोज कर देता है उसके षड्यंत्र को. नाउ all the confusions are cleared and the path for Charles' marriage with Maria stands clear. अब सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है और चार्ल्स के लिए रास्ते, मारिया से शादी करने के रास्ते साफ हो जाते हैं. All the characters know the reality. अब सब जो है knew the reality, सब अच्छे से रियलिटी को जान जाते हैं. Besides the above two strands, there is one more strand. Strand मतलब जो इम्पोर्टेंट इसके जो भाग हैं, इन दोनों के अलावा एक और भी स्ट्रैंड है. The marital life of Sir Peter and Lady Teazle. Though sometimes the quarrels between the elderly man and his young wife seem unconnected with the main drift of the play, they are closely connected to the play. Lady Teazle's young age makes her a target of Joseph's lust. लेडी टीजल जो है वो यंग है और वो जोसेफ के लस्ट का टारगेट भी बन जाती है. मारिया लिव्स अंडर द गार्डनशिप
गार्डियन अंडर द गार्डियनशिप ऑफ सर पीटर। मारिया का जो गार्डियन है वो है सर पीटर। द सर पीटर एंड लेडी टीजल प्रोवाइड देन concrete roles in the play. Indeed, this married couple is indispenses. We can cut this line, it is not clear, so we can do play in the play. यहाँ तक हम ये लाइन करेंगे. To sum up, Sheridan in this play shows almost a classical sense of form. In spite of a multiple plots, the play does not become confusing. इसमें कहा गया कि बहुत सारे इसमें प्लॉट्स हैं लेकिन फिर भी ये जो प्ले है कंफ्यूजिंग नहीं होता. द प्ले इंडीड अ वंडरफुल प्ले एंड मेंटेन्स अ यूनिटी ऑफ एक्शन. In fact, even the unity of time and place have been to some extent observed. और ये भी है कि यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस को इसमें ऑब्जर्व भी किया गया है कई बार. अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, क्योंकि टाइम, प्लेस और एक्शन इनकी यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है प्ले में, ऐसा ये माना जाता है. तो इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है. अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, द स्कूल फॉर स्कैंडल इज़ अ मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ आर्ट. So it is completed. If you like this, press the button like and subscribe. Thank you.